स्वागत है मित्रों एंड मित्रानियों, फिर से आ गए बिग बॉस की वीडियो लेके। और बिग बॉस ने दुखी कर दिया सबको। मुझे लगा था दिग्विजय वापस अंदर चला जाएगा, पर कल तुम लोगों के कमेंट देख के मुझे समझ आ गया था कि मेरे साथ धोखा हुआ दोस्तों। मेरे साथ अन्याय हुआ है। मैंने दो चार जगह कहीं ये न्यूज भी पढ़ी थी, वो सारी न्यूज फेक निकली। दिग्विजय को इन लोगों ने बाहर निकाल दिया और उसके बाद से जितनी वीडियोस आई है दिग्विजय की, भाई इतना दुखी दिख रहा है वो कि बुरा लगने लग गया मुझे तब उसके लिए, सच बता रहा हूँ। और मेरे बालों पे ध्यान मत देना, अजीब से हो गए, बड़े बड़े कटवा लूंगा मैं थोड़ा टाइम रहते। पर अभी वीडियो पे ध्यान दो तुम, कितना कुछ दिग्विजय के आसपास चल रहा था वो सब अब बाहर आ रहा है और सारा कुछ आज हम देखने वाले हैं। चाहत के साथ शुरू से ही काफ़ी बैठना था, बट वो वैसा बॉन्ड हो नहीं पा रहा था। फिर लास्ट के डेज में बहुत अच्छी बातचीत हुई और मुझे सही में लगता है तीनों। कितना दुखी है भाई वो, कितना दुखी है। उसके चेहरे पे इतना सारा दुख दिख रहा है, क्या पता कितना रोया है। उसकी आंखें दिख रही है कि कितना रोया है बेचारा। बॉस की ट्रॉफी का कोई हकदार है तो वो विवियन है? विवियन से तो बनती नहीं थी ना इसकी, वो लाडली। ऐसा लग रहा है किसी ने पॉइंट पे बुलवाया। बोल विवियन लाडला है, बोल जीतेगा वो। बाकी एक तो बेचारे को स्टेज पे बुला के भी सलमान खान ने तिरस्कार ही किया उसका। प्लीज वेलकम दिग्विजय राठी। जैसे ही वो आया भाई शिल्पा ये दिग्विजय ये, और जब वोट देना था पगली ईडन को देती हूँ मैं, एक भी वोट नहीं मिला उसके, ईडन को देती हूँ। मुझे सच बता रहा हूँ, मुझे खुद लगता है कि शिल्पा चाहती थी दिग्विजय बाहर निकल जाए। शिल्पा सबसे बड़ी गेमर है भाई, ये तो सच बात हो गई एकदम। इसलिए हमने आपको यहाँ पे बुलाया क्योंकि हमें पता है कि आप होंगे अपसेट तो होंगे ही ना। रोए भी हो सर, एक दो दिन में तैयार हो जाऊंगा। रोए भी हो सर, वो रोते हो गया तुम? अरे दिग्विजय नाम है तुम्हारा, रो कैसे रहो तुम? रो ही नहीं सकते। बिग बॉस से बाहर निकले तुम, अंदर सब रो रहे हैं उनका ठीक है, तुम कैसे रो रहे हैं? आ जाऊंगे अपनी बात। लगता है ये बुरा, अभी भी आंखें भरा रही हैं आपकी। बिग बॉस वालों ने बहुत कोशिश करी कि दिग्विजय वहीं फूट फूट के रोएगा। यार दुखी हूँ भाई, बुरा लग रहा है यार। अब ये घर जाके जब देखूंगा कि तुम लोगों ने कितनी क्लिप्स मेरी काटी है, कितने मेरे अच्छे अच्छे डायलॉग निपटा दिए, तो और बुरा लगने वाला है कि इतना अनफेयर हो रहा था। मैं तो थोड़ा बहुत सोच रहा था। क्या हुआ? पिछली बार की तरह इस वक्त भी धोखा मिल गया? पूरी कोशिश कर रहा है, रो दे यार, एक बार तो रो के दिखा दे दिग्विजय, एक बार रो दे। पिछली बार की तरह इस वक्त भी धोखा मिल गया? जी सर। तो फिर ये सब लेसन अपने वो जो है तुम्हारा शो उसमें डालोगी ना? बाप रे, और मोक कर रहे हैं उस बेचारे का। करण थोड़ा और ध्यान से खेलना। सर इसने दो चीज़ें बोली थी मेरे को कि मैं दिमाग से खेलना चाहता हूँ, दिल से खेलने वाला नहीं, और अगर वोट आउट होगा तो घर के वोट से होगा, बाहर वाले कभी नहीं करेंगे। और आई थिंक मेरी वजह से वो दोनों चीज़ें हर्ट हुई हैं, सो आई एम सॉरी। तो जब पता था ये कि अंदर वाले करेंगे, उसने बोल के रखा था, तो कोशिश कर लेते थोड़ा। एक तो श्रुतिका को टाइम गॉड बनाना ही सबसे बेवकूफी वाला वो था। क्या जरूरत थी? ये इतने सारे लोग थे वहां पे ऑप्शन में, और बेचारे दिग्विजय को तो कभी ऑप्शन में लिया भी नहीं उन लोगों ने कि चलो इसको बना देते हैं टाइम गॉड। वैसे दिग्विजय बन चुका था ना एक बार, हाँ ये बात होगी कि दिग्विजय बन चुका था, और चुम को बनाते बनाते श्रुतिका को बना दिया। इससे अच्छा तो इनमें से कोई नहीं बनता, उनमें से बनता तो वो भी दिग्विजय को थोड़ा ऊपर रख देते। इनने तो बहुत ही नीचे रख दिया। और दोस्तों पिछली वीडियो में गलती से मैंने बोल दिया था कि ईशा दिग्विजय के लिए दुखी हुई थी। तुम लोगों ने मुझे कमेंट में बताया, जब पता चला वो खुद के लिए दुखी थी भाई, उस बेचारी को खुद का दुख था। रजत के साथ जो भी रिश्ता रहा, एक टाइम बहुत पॉजिटिव रिश्ता था, बट बाद में मैंने चीज़ें ऊपर नीचे उनकी तरफ से होते हुए देखी, और मुझे कहीं ना कहीं भनक आई कि जब उसके मन में ही खोट है तो वो आगे जाके बहुत ज़्यादा भारी पड़ सकती है। तुम बहुत ज़्यादा क्लोज हो गई थी मेरे, ना चाहते हुए जैसे भी। और फिर करण के साथ बैठना, चाहत के साथ शुरू से ही काफ़ी बैठना था। सोचो चाहत के साथ दिग्विजय कब इतना बैठा कि बिग बॉस ने कभी दिखाया ही नहीं कि चाहत और दिग्विजय बैठे। ये तो पता ही नहीं था मुझे कि चाहत और दिग्विजय की भी दोस्ती है, और चुम के साथ भी दोस्ती नहीं दिखाई कभी। बिग बॉस की ट्रॉफी का कोई हकदार है तो वो विवियन है, क्योंकि वो लाडली। दब गई भाई उसकी आवाज, इतने कॉन्फिडेंस से बोलता था हाँ कैमरे में एकदम घूर के, और अब तो ऐसा बिल्कुल बेचारा डाउन हो गया है। यही है भाई, बिग बॉस एकदम जिंदगी तहस नहस ही कर देता। लास्ट उम्मीद भी खत्म हो गई। मैं भी यहाँ पे सदा, अरे यार शिट यार, इनने तो बाहर ही निकाल दिया। अंदर भेज देते भाई, ये बहुत अच्छा मौका था। वैसे यार कोई भरोसा नहीं बिग बॉस का, आगे चल के भी इनके मन में कुछ आ जाए, फिर से वाइल्ड कार्ड में दोबारा भेजने वैसे मुश्किल है, पर अगर भेजने तो मजा आएगा भाई। क्योंकि इस बार अगर इनने भेजा ना तो दिग्विजय भी थोड़ा ज्यादा तगड़ी तरीके से खेलेगा। कितना ही तगड़ा खेल ले, पर बिग बॉस वाले दिखाते ही नहीं है उसको, दुश्मनी थी शुरू से। मुझे लगता है सिर्फ ये दिखाने के लिए बुलाया था कि स्प्लिट्सविला में जो दमदार दिखता है बिग बॉस में आके वो लल्लू हो जाता है, पर एक्चुअल में अभी भी ऑडियंस को वो अच्छा ही लग रहा है। और वहां पे वो 4-5 से लड़ाई ले ली थी उसने, और अभी तुमने जिस प्रकार से उसको निकाल दिया, अब तो सिंपैथी इजी वे है। तुम आई थिंक यू आर एज सेल्फिश। Can you just stop it? No, I have to. अरे भाई जो है तो मुंह पे बोलूंगा मैं नहीं खेला वो गेम, मेरे को चुम चाहिए थी। दिग्विजय नहीं खेला वो गेम, कुछ चुम चाहिए थी। I'm not with that guy.
और तुम लोग उसको खिला रहे हो। सही बात है यार, तुम एक दिन पहले इतना रो रही थी दिग्विजय के लिए, श्रुतिका की बातों में आ जाती है वो, श्रुतिका उलझा देती है उसकी, मेरे साथ ये हुआ, मेरे को वो बोला। अरे कुछ भी बोला भाई, तुम किसी का ऐसा सपना थोड़ी खा सकते हो। कशिश तो इस मैटर में ज्यादा बात भी नहीं कर रही। And he was supposed to be in the top 5. बिग बॉस ने बोला ये बात, he asked you at every point, are you right, are you right, are you right? He asked you even then, do you want to change anything? No. भाई ऑडियंस अलग है, वो बस दिग्विजय के वोटर्स लेना चाहता है, वो दिग्विजय की ऑडियंस मांग रहा है। भाई तुम ध्यान तो दो एक बार, दिग्विजय के साथ सबसे ज्यादा वहाँ बैठा कौन है? तो ठीक है, सबके अपने ओपिनियन है। आसानी से नहीं छोड़ेगा। बाय द वे सब आगे बोल करण थोड़ा बहुत ऐसा कोई है नहीं यार, नहीं यार, तो एक मौका तो दे, एक मौका तो दे, मैं रेडी हूँ। मतलब मुझे कोशिश करनी है पकड़े रखूं, तो देखो भाई ये टॉप 2 की बातें कर रहा है, मैं तुम्हें लिख के दे सकता हूँ टॉप 2 विवियन और करण ही होने वाले हैं। ये रजत को भी ऐसी कुछ गोलामाली करके निकाल देंगे, अविनाश को 3-4 पे कहीं डाल देंगे, हो सकता है ईशा 3rd पे हो, अविनाश 4 पे हो, कोई भरोसा नहीं बिग बॉस वालों का। पिछले सीजन में भी तुम देख सकते हो कृतिका टॉप 5 में थी, कोई नहीं सोच सकता था वो OTT वाले में कि कृतिका टॉप 5 पे जाएगी, पर पहुंचा दिया था उनने। जैसे विशाल और कटारिया को निकाला था नौटंकी कर करके, अदनान को तो बेचारे को और बुरा निकाला था। इस बार अभी दिग्विजय को निकाल दिया है, लाइनें शुरू हो गई हैं, ईडिन और वो भी निकल जाएंगी आज यामिनी, उसके अगले हफ्ते तक ये लोग रजत को फंसा लेंगे और फिर बस अपने जो पसंदीदा हैं उनको टॉप 5 में लगा देंगे लाइन से। जीतना किसका है वो थोड़ा सा टफ है, क्योंकि करण और विवियन में है थोड़ा सा गेम, पर टॉप 2 में तो विवियन और करण ही होने वाले हैं, तुम देख लेना भले। करण मेडल सब दे दिया भाई, डन कर दिया तुमको। हम खेलते रह जाए, बीच में से कोई और ले जाए कुछ। हाँ देखा, और जैसे कोई और ले जाए कुछ करके आता है तो विवियन को ही दिखाते हैं। रजत भाई ने तो खूब समझाया। हम खुद से बोला था बस देखा जाए तो अगर रजत के साथ होता तो आराम से उसके लिए सेफ टिल द एंड उसको कोई हाथ भी नहीं लगा था। ये तो सही बात है, रजत के साथ सारा भी बढ़िया जा ही रही है बोर्ड पे तैरती, पर मुझे लगता है कि अभी अगर बिग बॉस वाले आपके खिलाफ षड्यंत्र करने लगते हैं तो आपको कोई नहीं बचा सकता, और ऐसा ही होगा अगर वो रजत के खिलाफ भी करने लगे तो रजत को भी चाहे बाहर वाले कितने ही वोट करे, कितने ही हल्ला मचा लें, पर अगर बिग बॉस वालों को निकालना है वो निकाल देंगे। और ऐसे ही इनने कटारिया वगैरह को भी निकाला था, UK07 को भी निकाला था, और काफी लोग बोल रहे थे कि UK07 को दिग्विजय से कंपेयर मत करो। मैं कंपेयर नहीं कर रहा था, मैं बस एक वो सिचुएशन बता रहा था कि उसको भी ऐसे ही झोला झाली करके निकाला था, वोटों के दम पे वो भी नहीं निकलता, कितने उसको कुछ भी बोल लो, जोकर वोकर, ऑडियंस उसके पास भी बहुत है। मंजुली का वाइब क्यों दे रही है भाई इतनी, एक तो पता है बच्चों जैसी हरकत है इसकी कि मेरे को डेट दिया, मैं अब कुछ नहीं करूंगी, कपड़े नहीं पहनूंगी। भूल ही जाते कि शो पे आयो भाई, तुम्हें पैसा मिल रहा है तो कॉन्ट्रैक्ट साइन करके आयो, परफॉर्म करना पड़ेगा तुम्हें, ये ड्यूटी है तुम्हारी। गार्ड बन गई हो, कांग्रेचुलेशन कहना था लेकिन आप रो रही हो फर्स्ट टाइम। और 1% का गिल्ट नहीं श्रुतिका में कि दिग्विजय बाहर निकल गया, मैं किसी का ऐसा सपना खा गई। भाई ऑडियंस निकाले तो वही गेम है, अंदर वाले निकाल देना तो वो फरेब है एकदम, जाल साजी। किसी रोते हुए मैं कांग्रेचुलेशन कहूंगा, और ये भी नहीं चाहिए खुशी। और जब इन लोगों को दिग्विजय के निकलने का इतना बुरा लग रहा है, जितने भी ईशा को तो वैसे नहीं लग रहा, पर अगर जिसने भी वोट किया उनको अगर दिग्विजय के निकलने का बुरा लग रहा है तो तुमने उसको वोट ही क्यों किया? क्योंकि तुम वोट तो ये सोच के कर रहे हो ना कि ये निकले, तो अगर वो तुम्हारे वोट से निकल गया तो अब का किस बात का दुख, वो तो पता ही था यही होना है। 11 लोग हैं ऐसे जिनसे मैं बाहर नहीं मिलना चाहूँगा या देखना भी चाहूँगा। मेरी ज़िंदगी के सबसे मुश्किल 48 दिन मैं जी कर रहा हूँ, मुझे लगता है सब एक्टिंग कर रहे हैं। मैं भी खुद को ट्रॉफी उठाते हुए देखना चाहता था, बिग बॉस की ट्रॉफी का कोई हकदार है तो वो। अब ये लॉग आउट वीडियो आ जाती है उसके बाद तो कोई चांस ही नहीं बचता दोस्तों अंदर जाने का। और सॉरी मेरी वजह से आप लोगों को अगर फेक होप मिली हो कि वो अंदर जा सकता है या ये वो, मेरे को देखो यार, मेरे को जहाँ इधर उधर से खबरें मिल रही थी मेरे को उसके हिसाब से लगा कि आने वाला, तो मैं सोचा जल्दी से आपको बता दूं, तो उस चक्कर में हो गया। बाकी मैं माफी चाहूंगा। और वीडियो अगर पसंद आई हो, ऐसी वीडियोस देखना चाहें तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बताएं कि आपका फेवरेट कंटेस्टेंट कौन है बिग बॉस में। हम मिलते हैं अगली वीडियो में। टाटा बाय बाय, गुड नाइट, धन्यवाद।